सिविल सर्विसेज मेरा हो नहीं रहा है। सीएपीएफ में मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ लेकिन इंटरव्यू नहीं आ रहा है। मैंने प्रीलिम्स दिया 2022 का, मैं फिर से फेल हुआ और इस बार लगभग मैं टूट चुका था। जो मेरा आईएएस आईपीएस बनने का सपना है वो कहीं ना कहीं मेरा जो है वो खत्म होता जा रहा था। वही है कि किस्मत में था कि आपको सीएपीएफ ही क्वालिफाई करना है। सच्ची में मेरा ही है 0824703 रैंक 1। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हिमांशु वत्स है और मैंने यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2021 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो प्राप्त की है। यह मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले मैं सीएपीएफ 2020 का भी इंटरव्यू दे चुका हूं लेकिन मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया था और 6-7 मार्क्स से मैं बाहर हो गया था। आज मैं सिर्फ यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का टॉपर ही नहीं हूँ, उसके साथ साथ मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मैं एक मेंटोर भी हूँ और यूपीएससी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पिछले 1.5 साल से गाइड भी करता आ रहा हूँ। मैं झटीकरा गांव, जो कि एक छोटा सा गांव नजफगढ़, जो कि साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर पड़ता है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। मैंने अपनी सारी प्रारंभिक शिक्षा नजफगढ़ से ही पास की है और अपनी ग्रेजुएशन मैंने NSIT दिल्ली नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2019 में पास की है। जब मैं ग्रेजुएशन के अंदर एंटर हुआ तब मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही वो ऑप्शन है जो कि मुझे एक बेटर लाइफ जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, मेरी फैमिली की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन के आखिरी सालों में कुछ IAS IPS ऑफिसर से मिला, कुछ अदर ऑफिसर से मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं भी यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं वो सपना मैंने अपने लिए देखा कि मैं अपने गाँव का पहला ऑफिसर जो है वो बन सकता हूँ और ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। और ये अगर मैं करता हूँ तो ना जाने कितने गांव के बच्चे जो हैं वो भी सीखेंगे इस चीज़ से और वो भी कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे। 2019 के अंदर ग्रेजुएशन पास करने के बाद मेरे लिए प्लेसमेंट में ना बैठना वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट डिसीजन था, काफ़ी एक भारी डिसीजन था। क्योंकि मेरी फैमिली की कंडीशन जिस तरह की थी उस हिसाब से मैं सोच नहीं सकता था कि मुझे ये कुछ अलग करना है, मुझे जॉब नहीं करनी है। पर उस वक्त मैंने अपने सपने को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, अपने सपने की तरफ काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया और यूपीएससी की तैयारी में मैं लग गया। ग्रेजुएशन पास करने के बाद ही मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। मैंने 2020 के अंदर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स दिया, यूपीएससी सीएपीएफ का रिटर्न दिया और दोनों को क्वालिफाई किया। फिजिकल मेडिकल को क्वालिफाई किया सीएपीएफ एग्जाम के। बट कहीं ना कहीं शायद किस्मत में कुछ और था। मैं आया था सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, लेकिन यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम भी मुझे बाद में पता चला और मैंने इसकी तरफ भी ध्यान देना शुरू किया और शायद किस्मत में कुछ और था और मैं मेंस के अंदर फेल हो गया 2020 के अंदर। मैंने फिर से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू की। 2021 के अंदर मैंने सिविल सर्विसेज का फिर से प्रीलिम्स दिया लेकिन मैं एक बार फिर से फेल हुआ। निराशा जो है वही हाथ लगी और उसके साथ साथ जो है मेरा अफसर बनने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं मुझसे दूर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने अपने साथ अपना एक प्लान बी तैयार रखा था। मैंने हमेशा कभी ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज ही क्वालिफाई करूँगा। मैंने एक दूसरा प्लान बी अपने लिए तैयार रखा था कि अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो मैं ये चीज़ डेफिनेटली अचीव करूँगा। और मैंने सीएपीएफ एग्जाम की तरफ ज़्यादा फोकस देना शुरू किया, फोर्सेज के बारे में पढ़ना शुरू किया, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के बारे में जानना शुरू किया, असिस्टेंट कमांडेंट की वर्क प्रोफाइल क्या, ये सब जानना शुरू किया। और मुझे वहाँ से कहीं ना कहीं पता चला कि असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम वो अपने आप में ही काफ़ी एक टफ, काफ़ी एक अच्छा एग्जाम है जो कि आपको एक ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ आपको यूनिफॉर्म, सोशल रिस्पेक्ट, पब्लिक इंटरेक्शन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्रदान करता है। और यूनिफॉर्म पहनने का सपना जो कि मैंने बचपन में देखा था वो कहीं ना कहीं ये मुझे प्रोवाइड कर रहा था। तो मैंने सीएपीएफ के लिए भी तैयारी करना शुरू किया। 2021 का मैंने एग्ज़ाम दिया। 2021 के रिटर्न के अंदर मैंने शायद सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर किए होंगे। मेरे 180 से ज़्यादा मार्क्स थे और उस समय पर ये शायद ही कोई सोच सकता होगा कि सीएपीएफ के पेपर 1 में कोई भी 180 मार्क्स भी ला सकता है। ये मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था। लेकिन परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। सीएपीएफ 2020 का इंटरव्यू मेरा पेंडिंग था। मैंने इंटरव्यू दिया और मैं फेल हो गया। तो ये रास्ता भी इतना आसान नहीं था, इसमें भी मैंने कुछ परेशानियां जो है झेली। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा सीएपीएफ 2021 के रिटर्न में अच्छा स्कोर था और वो कहीं ना कहीं मुझे एक जॉब जो है वो दिला सकता था जिसकी मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके साथ साथ मैंने सिविल सर्विसेज 2022 की फिर से तैयारी करी, लेकिन वही है कि किस्मत में था कि आपको सीएपीएफ ही क्वालिफाई करना है। आप होता है आपकी किस्मत में कुछ चीज़ें होती हैं जो लिखी होती है जो आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने प्रीलिम्स दिया 2022 का, मैं फिर से फेल हुआ और इस बार लगभग मैं टूट चुका था। लगभग ऐसा हो गया था कि मैं सिविल सर्विसेज से मैं बिल्कुल छूट चुका हूँ। जो मेरा आईएएस आईपीएस बनने का सपना है वो कहीं ना कहीं मेरा जो है
वो ख़त्म होता जा रहा था, मैं उसको छोड़ चुका था लगभग। तो मैंने अपना पूरा फोकस जो है वो सीएपीएफ एग्ज़ाम के ऊपर देना शुरू किया, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ये पता था कि सिविल सर्विसेज़ जो एग्ज़ाम है, अगर वो टफ़ है, तो सीएपीएफ हमें वो अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हम एक ऑफ़िसर जो है वो ज़रूर बन सकते हैं, और मेरा सपना जो था वो वही था कि एक ऑफ़िसर बनना है, लोगों को मोटिवेट करना है। सीएपीएफ एग्ज़ाम जो कि इतना ज़्यादा फ़ेमस नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनको नहीं पता होता सीएपीएफ एग्ज़ाम के बारे में, और यही सेम परेशानी मैंने भी फ़ेस करी। मैंने भी देखा कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे सिविल सर्विसेज़ के चैनल मिल जाएँगे, इंडिविजुअल चैनल्स, बहुत सारे बड़े-बड़े चैनल जो कि आपको डायरेक्टली गाइड करते हैं, आपको मेंटोर करते हैं। चाहे आप उन्होंने इंटरव्यू दिए होते हैं, या फिर वो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, या फिर वो सिलेक्टेड होते हैं। बट मैंने कहीं न कहीं फेस करा कि सीएपीएफ का ऐसा कोई चैनल नहीं है। मैं अगर लास्ट ईयर इंटरव्यू में फेल हुआ, तो उसका कारण ये था कि राइट गाइडेंस मेरे पास नहीं थी, और ये चीज़ मैंने सोची कि मैं वो पर्सन हूँ जिसने एक इंटरव्यू दिया है और जिसने एक बार फिर से एग्ज़ाम को भी क्वालीफाई किया है विद हाई मार्क्स। तो कहीं न कहीं मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील की कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, मुझे आने वाले जो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइड करना चाहिए, और मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट किया, ताकि मैंने एक ये सपना देखा बेसिकली कि मैं इसको सीएपीएफ के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी एक्सपीरियंस, सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूँ जो शायद किसी गाँव के अंदर बैठे हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे उनके लिए चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है। मुझे याद है 22 जून 2022, जिस दिन मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ 2022 के अंदर, सिविल सर्विसेज़ का प्रीलिम्स, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैं बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं था करने के लिए। सिविल सर्विसेज़ मेरा हो नहीं रहा है। सीएपीएफ में मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, लेकिन इंटरव्यू नहीं आ रहा है। तो मैं बिल्कुल निराश था, कुछ नहीं था मेरे पास, बिल्कुल ज़ीरो पे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी है, कुछ नया करना है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करना है कि अगर मैं कर पा रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं 180 मार्क्स ला रहा हूँ, तो आप भी ला सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब करते-करते मैंने अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दिया। मैंने अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखा। मैंने 2022 का सीएपीएफ फिर से दिया, जो कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, और इसमें मैंने रिटन को क्वालीफाई किया। रिटन को अच्छे मार्क्स से क्वालीफाई किया, और साथ-साथ इंटरव्यू की भी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखी। ये भी इतना आसान नहीं था, और परेशानियाँ अभी शायद ख़त्म नहीं हुई थी। भगवान को शायद कुछ और था लाइफ़ के अंदर कि कुछ और चैलेंजेज़ इनके सामने रखने हैं, और एक वो दिन आया जिस दिन हम सारे सीएपीएफ 2021 के जो एस्पिरेंट्स थे, वो सब परेशानी के अंदर आ गए। जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर आके टूट पड़ा, क्योंकि उस दिन यूपीएससी के इंटरव्यू नवंबर 2022 के अंदर जो हमारे सीएपीएफ के इंटरव्यू चल रहे थे, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक कोर्ट केस के चलते वो इंटरव्यूज़ बीच में यूपीएससी के द्वारा पोस्टपोन कर दिए गए, और हमारा जो प्रोसेस था वो 6 से 8 महीने के लिए डिले हो गया, और फिर से एक बार निराशा जो है वो हमारे हाथ लगी, क्योंकि ना हमारे पास कोई जॉब है, ना हमारा कोई और एग्ज़ाम क्वालीफाई हो रहा है, ना हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं लाइफ़ के अंदर। बस मेरे लिए एक मोटिवेटिंग चीज़ क्या थी कि मैं यूट्यूब कर रहा था। इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट जब मुझे पॉजिटिव मैसेजेस बोलते थे कि सर इस वीडियो ने मुझे ये हेल्प किया, उस वीडियो ने मुझे ये हेल्प किया, तो उसने मुझे कहीं न कहीं मोटिवेटेड रखा, कॉन्फिडेंस दिया, और मैं अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कंटिन्यू करता रहा कि कई आज नहीं तो कल इंटरव्यू होने हैं, और जब भी वो होंगे मैं उसके अंदर अपना बेस्ट दूँगा। तो मैं आज उन सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को और अपनी फैमिली को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन सब की वजह से ही मैं इतना कॉन्फिडेंट पर्सन बन पाया कि मैंने इंटरव्यू के अंदर, जो लास्ट ईयर मेरे स्कोर कम रह गया था, इस बार मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर जो है वो इंटरव्यू के अंदर स्कोर किया। मैं अगर अपने मार्क्स के बारे में बताऊँ, तो मैंने 2020 में जब दिया था, तो मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया था। 2021 के अंदर मैंने पेपर 1 में 180 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर किए। मेरा 185 स्कोर था, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट था, और पेपर 2 के अंदर 93 और इंटरव्यू में 110 नंबर ला करके मुझे पहली रैंक जो है वो प्राप्त हुई। मुझे याद है 2 जून 2023 का वो दिन, जब मैंने लिस्ट खोली, जल्दी-जल्दी में मैं अपना रोल नंबर ही भूल गया, लेकिन जब मैंने लिस्ट सर्च करी, मुझे नाम को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और पहला इनाम जो था वो मेरा था। और कहीं न कहीं मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश थे। हमने सोचा नहीं था कि मेरी जो है वो पहली रैंक आएगी, और मैं ऑल इंडिया जो है वो टॉपर बनूँगा। क्योंकि मैंने ये तो मुझे कहीं न कहीं था कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतने लोगों को गाइड किया है, भगवान भी मेरे साथ है, और डेफ़िनेटली मुझे जो है वो एक अच्छी रैंक जो है वो मिलेगी। मैं सेलेक्ट ज़रूर होऊँगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो मुझे मिलेगी। रैंक 1 आने के बाद जैसे मेरी दुनिया मेरे लिए बदल गई। मुझे अलग-अलग जगह सम्मान के लिए बुलाया गया, गाइडेंस सेशंस के लिए बुलाया गया, फेलिसिटेशन सेरेमनीज़ होनी शुरू हुई, और सबसे बड़ा दिन जो मेरे लिए था, वो था जिस दिन मुझे मेरे स्कूल के अंदर, जहाँ मैं 8 साल पहले एक स्टूडेंट था, वहाँ मुझे बुलाया गया इंडिपेंडेंस डे वाले दिन एज़ ए चीफ गेस्ट फॉर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। ये मेरे लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है कि जहाँ वो पढ़ के गया है, वहीं पर वो चीफ गेस्ट बन के जा रहा है, और अपने जो टीचर्स हैं, उनके साथ खड़ा हो करके वो फ्लैग होस्टिंग कर रहा है, बिकॉज़ नेशनल फ्लैग
उसको छूना ही अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और आपको वो मौका मिल रहा है कि आप उस फ्लैग को होस्ट कर सकें, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता एक स्टूडेंट के लिए उसकी लाइफ के अंदर। तो ये मेरे लिए चेंज आया। मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन पहले से ही कर रहा था, तो मेरा बेसिक्स कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग था। लेकिन मैंने एक एग्जाम की पैटर्न को समझा, इस सीएपीएफ एग्जाम के अंदर और सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर क्या डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई किया और उस पर काम किया। मैंने साइंस के ऊपर, मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, ग्रामर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये स्कोरिंग पार्ट है। मुझे पता था कि पेपर 2 में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत उसके ऊपर नहीं की, पूरा फोकस पेपर 1 के ऊपर रखा। और ये करते करते एक वो दिन आया जब मैंने 2020 के अंदर 133 मार्क्स स्कोर किए थे, वही 2021 के अंदर मैं 185 तक पहुंचा गया। तो ये मेजर चेंज था जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के अंदर किया, अपनी चीज़ों के अंदर फॉलो किया। इसके साथ साथ मैंने अपने आप को खुद को मोटिवेटेड रखा। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मैं अचीव कर सकता हूँ। आपको जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर सकते। तो मैं शुरुआत से लेकर के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के चल रहा था। मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे टीचर्स का, मेरे मेंटोर्स का जो सपोर्ट था, और जो स्टूडेंट्स का सपोर्ट था जो कि यूट्यूब के स्टूडेंट्स थे, उन सभी के बदौलत जो है मैं इस प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाया। और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपने कोई सपना देखा है, तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी। आप जरूर उस चीज़ को अचीव करेंगे। और अगर नहीं भी कर पाए, मैं ये नहीं बोलता कि आप डेफिनेटली अचीव करोगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जिसने एक बार की है, वो डेफिनेटली लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा जो है वो करने वाला है। वो एक जागरूक नागरिक तो जरूर बनेगा, और अपनी फैमिली और अपने गाँव के लिए, अपने एरिया के लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा जो है कर पाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में ये चेंजेस किए, मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सीएपीएफ या किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि साइंस की वेटेज बहुत ज़्यादा है। मेरे 2020 में साइंस में बहुत कम स्कोर था, लेकिन 2021 के अंदर मैंने साइंस के अंदर वो चेंजेस किए जिससे मेरा स्कोर जो मैं 17 आउट ऑफ 30 सही कर पा रहा था, वो मैं 26 आउट ऑफ 30 सही कर गया। साइंस और करंट अफेयर्स ये दो मेन चीज़ें हैं जो सीएपीएफ को सिविल सर्विसेज से डिफरेंट बनाती है। और अगर आप इसके ऊपर मेहनत करते हैं तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप सीएपीएफ एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जो है वो फेस किए। ऐसा नहीं है कि मैंने चैलेंजेस इससे पहले फेस नहीं किए। मैं जिस गाँव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, उधर कनेक्टिविटी एक काफ़ी बड़ा इशू है। मैंने छठी क्लास से ही लिफ्ट लेकर करके स्कूल तक पहुंचना, स्कूल की छुट्टी होने के बाद बस ना मिलने के कारण ट्यूशन की सीढ़ियों के ऊपर बैठ करके पढ़ाई करना, 6 बजे से निकलना और रात को 8-9 बजे तक घर पहुंचना, इस सब ने मेरे को पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। और इसी चीज़ की वजह से ही मैं ये चीज़ अचीव कर पाया और परिणाम आप सभी के सामने है। तो मैं आज आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पैटर्न को जरूर से समझें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि वही आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें लेस इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, मेहनत करते जाना है। अगर आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट रहेगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आपकी फैमिली भी डेफिनेटली आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। और अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है तो चाहे कोई ट्रस्ट करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर अपनी आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती है, सफलता जरूर आपके पास आएगी, आपके पास खुद चल के आएगी, अगर आप खुद से कंसिस्टेंटली एफर्ट जो है वो करते रहेंगे। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है, या अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक चीज़ सीखी है जो मेरे पिता ने मुझे बताई है, कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। अगर आपके समय में होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। 2020 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन उस समय मेरे समय में नहीं था, ना मेरे भाग्य में था, और मैं फाइनली बाहर हो गया। लेकिन 2021 के एग्ज़ाम के अंदर मेरे समय में भी था, मेरे भाग्य में भी था, और मैंने सीधा ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि एक बार फेल होना, 2 बार फेल होना, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने इतना स्टेप लिया है तो एक स्टेप और सही, और आपको अपनी मेहनत जो है वो करते रहना चाहिए। सफलता जरूर आपको मिलेगी। आज मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं जल्द ही सीआईएसएफ के अंदर बतौर असिस्टेंट कमांडेंट अपनी सेवाएं देने के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इन फ्यूचर समय समय पर अगर मुझे जब भी समय मिलेगा, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के बाद, अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के बाद, अगर मुझे समय मिलेगा कि स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को गाइड करना है, तो वो भी मैं करता रहूँगा। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डेफिनेटली आप एक दिन अचीव करेंगे कुछ बड़ा। धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं
फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति IAS को। शायद खान सर और KSG IAS की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने KSG IAS और संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।